हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज ज्योति गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और ये जो आज का टॉपिक है वो है कि जैसे कि हम लोग इंडिया में अभी भी हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है जो कि 3 मई तक हमारी सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है। ओके, तो आज जो है पायल रीडिंग इस तरीके का है कि आप लोग इस लॉकडाउन पीरियड को वैसे किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, खास करके आप किस बारे में सोच रहे हो और आप क्या कर रहे हैं। तो ये है, सो लेट्स सी। तो ये है आपके पाइल्स। ओके, यू कैन सी। So this one is pine number 1, yellow stone. Pine number 2, this is black stone. Purple stone, pine number 3. Red stone, pine number 4. Again brown stone, pine number 5. And then this one is pine number 6. This blue stone. तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और जिस भी पाइल्स में आप अट्रैक्ट होते हैं, जिस भी स्टोन की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, उसे आप चूज़ कीजिए। फिर वो आपके बारे में बेसिकली बताएगा कि आप जो है फिलहाल इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज़्यादा क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं। तो जिन लोगों ने ये स्टोन चूज़ किया है, दिस येलो स्टोन, दिस सिट्रिन स्टोन, बेसिकली जहाँ तक मुझे लग रहा है वो खास करके पैसे के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, या रिलेशनशिप के बारे में खास करके सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं पैसा एज वेल एज रिलेशनशिप। ये मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, लेट्स बिगिन देन। तो जिन लोगों ने पाई नंबर 1 चूज़ किया था स्टोन को, तो देखते हैं। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो तब आप लोग क्या कर रहे थे। ओके, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था आप लोग को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा था, आप लोगों को लग रहा था कि अब एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। ठीक है, एंड आपको लग रहा था कि पता नहीं मैं वो जिम्मेदारी संभाल पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, या पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, इस तरह का मुझे लग रहा है। एंड एज आई कैन सी, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो आपकी शायद कोई मदद नहीं कर रहा था, आप ही हर चीज़ कर रहे थे, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं था। और काफ़ी बर्डन लिया हुआ, बर्डन महसूस कर रहे थे। ओके, एंड मुझे लगता है कि आप कुछ करना चाह रहे थे, शायद वो रुक गया, तो इससे उसकी वजह से और आपको थोड़ा बर्डन लगने लगा। अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो आप जो है ना, आप शायद अपने फाइनेंसेस को छुपा के रख रहे हैं या फिर किसी को देना नहीं चाहते हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं। इवन आई कैन से कि अगर कोई फैमिली मेम्बर भी हो तो उनसे भी आप छुपा रहे हैं कि हाँ मेरे पास फाइनेंसेस है, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू शेयर राइट नाउ। पता नहीं आपके मन में शायद ये चल रहा है कि पता नहीं लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, और वो लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले कि मेरे पैसे ना ख़त्म हो जाए, फिर मैं कैसा अपने आप को बढ़ाऊँगा, या फिर कैसे मैं अपने घर के लिए कुछ करूँगा। इवन आप अपने घर वालों से भी, मे बी अगर आप मैरिड और अपने वाइफ से, अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड से अपने जो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो छिपा रहे हैं। ओके, एज वेल एज अगर कोई स्टूडेंट है तो मैं ये देख रही हूँ कि वो काफ़ी पढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बट वो किसी को ये बताना नहीं चाहते कि हाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो दूसरों को दिखा रहे हैं हाँ मैं तो मस्त हूँ, बट वो छुप छिपा के ज़रूर पढ़ रहे होंगे। ओके, क्योंकि वो जो है वो बताना नहीं चाहते कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है आप कहीं से गेन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आप। एंड देन आगे इनर जो आगे जो है आपका आने वाला फ्यूचर है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं या किसी चीज़ की वजह से, या फिर आप आने वाले समय में, या मुझे लग रहा है आप अभी भी ये काम कर रहे होंगे, इस चीज़ को आप यूटिलाइज कर रहे हैं कि गॉड से कनेक्ट होने के लिए। ओके, और ख़ास करके आप अपने दिल की बात सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन से आप काम कर रहे हैं हाल फिलहाल, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, और आपके जो नाम के लेटर्स हैं, जो लोग ये देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो हो सकता है DMV से, और BKT से, और FOX से। मुझे लग रहा है ये आपके नाम के लेटर्स हो सकते हैं, नाम के पहले लेटर्स। ओके, जिनके साथ जो है ये रीडिंग रेजोनेट हो रही होगी। एज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, अगर हो रही है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू माई दिस वीडियो, एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाकी मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली जो है आप, मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैंने बताया, आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं। जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया था और आपके लिए जो कार्ड है वो भी यही आया है, अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं ये देख सकती हूँ कि
आप जो है आपके खुद का घर है, आप स्टेबल हैं और आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि आपको सज धज के रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, स्टेबल हैं आप। बट अगर आपके मैं सनशाइन की बात करूँ देन यू आर अर्थ सनशाइन, जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, और इस पीरियड को आप यूटिलाइज कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं कैसे, अगर ये लॉकडाउन पीरियड खुलता है तो अगर आपका घर नहीं है, वैसे तो मुझे लग रहा है कि आपका घर है, बट मैं कैसे और अपनी प्रॉपर्टीज़ बढ़ाऊँ, कैसे और ज़्यादा स्टेबल हूँ। ठीक है, इस तरीके का मुझे लग रहा है। बट आप फिलहाल जो है पैसों के बारे में, ग्रोथ के बारे में, खास करके ग्रोथ के बारे में, कैसे आगे ग्रो करूँ उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, एंड अगेन अभी जो फिलहाल सिचुएशन चल रहा है, जहाँ पे भी अभी आप है, जैसे मैंने बोला फाइनेंशियली जो है, फाइनेंसिस जो है आप अभी छिपा के रख रहे हैं। अगर जो बच्चे हैं वो छुप छिपा के पढ़ रहे हैं, बट सबको बता रहे कि हाँ वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, वो बताएंगे नहीं, पर बट यहाँ पे ये है कि घर में सब कुछ स्टेबल लग रहा है। ओके, अगर हस्बैंड वाइफ है, इनका रिलेशनशिप भी मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिस्पेक्ट को गिव एंड टेक कर रहे हैं, एंड सब अच्छा लग रहा है, बहुत स्टेबल लग रहा है घर में हर चीज़। तो दिक्कत मुझे नहीं लग रही है ओवरऑल। ओके, और जैसे मैंने बताया आप खास करके ग्रोथ और फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जिन लोग के और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रॉपर्टी के बारे में सोचिए कि और कैसे प्रॉपर्टी बनाई जाए और कैसे प्रॉपर्टीज़ ली जाए। ओके, और जैसे मैंने बताया था आप लोगों के नाम के अक्षर, तो आप लोग के जो नाम के अक्षर है वो IR से भी हो सकते हैं। एंड और मुझे 100% जो ये लोग हैं जो पाइन नंबर 1 इन लोगों ने चूज़ किया है, मुझे 100% जो है मुझे लग रहे हैं अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स पाइन नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये पाइन नंबर 2 चूज़ किया है, दिस इज़ ब्लैक स्टोन, ओके, ब्लैक टूरमलिन स्टोन। तो मुझे ये लग रहा है खास करके आप जो है नेगेटिविटीज़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ अपने अंदर रखते हैं, या आपके आसपास की जो एनर्जीज़ है, जो लोग हैं काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी बोलते होंगे, या फिर जहाँ पे भी आप काम करते होंगे, तो शायद आप अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने ही इंटरनली जो है अपने आप का जो नेगेटिविटी है और आसपास की नेगेटिविटी को हटाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। ओके, जो पाइन नंबर 2 वाले हैं उनके लिए जो कार्ड्स हैं वो क्या बोलते हैं। ओके, तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो आपने क्या किया था, हर चीज़ जो है भगवान पे छोड़ दिया था। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे नेगेटिव हुआ है आपके साथ लॉकडाउन शुरू होने से पहले, और जिसकी वजह से आपने जो हर चीज़ें भगवान पे छोड़ दिया। बट अभी जो है आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम मशीन जैसे बन गए हैं। एंड बिकॉज आपने हर चीज़ भगवान पे छोड़ दिया है, और जो भी कुछ है, अगर आपके आसपास जो भी लोग होंगे आप उनको कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, एंड वैसे आपके आसपास मुझे काफ़ी नेगेटिविटीज़ भी दिख रही है, काफ़ी नेगेटिविटीज़ भी दिख रही है, और जो कि आप नहीं ले पा रहे, जो कि आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों है, और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आप बहुत ज़्यादा रहते हैं। और नियर बाय फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि अगर आप ऐसे ही रहते रहे, अगर सबको कंट्रोलिंग में करते रहे, और अगर कंट्रोल करते रहे सबको, ओके, अपने माइंड को भी अगर आपने थोड़ा सा शांत नहीं किया, बहुत ज़्यादा सोचते रहे सबके बारे में एज वेल एज अपने आप को भी लेके, तो आगे चल के मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेस की वजह से आप मतलब बहुत ही ज़्यादा शायद रोएंगे। जैसे कि मैंने बताया नेगेटिविटी से रिलेटेड है, नेगेटिविटी इतनी है आसपास कि कुछ आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा रोएंगे, और कोई होगा भी नहीं आपकी मदद करने वाला। बट मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर कीजिए, काफ़ी ज़्यादा आप मेडिटेट कीजिए। ओके, और अगर आप नहीं करते, अगर आप ऐसे ही चलते रहते हैं कंट्रोलिंग सबको करते हुए, और आपको लगता है सब लोग नेगेटिव है, और अपने आप को भी जिस वजह से आपने नेगेटिव कर लिया है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं, तो आगे जो है शायद आपकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा, और आप बस अकेले ही रोते रह जाएंगे। और जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है नेगेटिविटी माइंड को हटाने के, माइंड में से हटाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वैसे तो पहले आपने भगवान पर ट्रस्ट कर सब कुछ छोड़ दिया था, बट अभी आप खुद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हर सिचुएशन को। और जैसे कि मैंने बताया, आप सबको तो राह दिखाते हैं, ओके, सबको आप एडवाइस ज़रूर करते हैं, पर जब अपनी खुद की एडवाइस की बारी आती है तो जो है आप खुद के लिए कुछ डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, और वो अभी इस सिचुएशन में हो रहा है। एंड जो भी है मैं ये बोलूँगी, आपके साथ भगवान है, सब कुछ है। वैसे तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप हर चीज़ जो है, आपको कोई भी काम दे दिया जाए आप वो हर काम कर लेंगे, ठीक है। किसी भी फील्ड में आपको जाके काम करने बोला जाए तो आप वो सब कर लेंगे और करते भी होंगे, ओके। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है आप शायद आपका जो करियर है, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली मेडिकल से रिलेटेड भी होगा, ओके। एज वेल एज आप शायद आर्मी या सिक्योरिटी गार्ड, इस तरह का मुझे लग रहा है, नेवी, इस तरह का भी आप जॉब करते होंगे, और खास करके पैसे के मामले में भी डील करते होंगे आप। बट मेरा ये कहना है कि आप अपने उस पावर को यूटिलाइज कीजिए अच्छे से, आप पॉजिटिव हो सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जितना ज़्यादा अभी मेडिटेट कर सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, होइए, ठीक है। नहीं तो आगे चल के आप ही को डिफ़िकल्टी होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है आपका जो सनशाइन है, इट कैन बी एयर साइन, इट कैन बी वाटर साइन, कि जितने भी सनशाइन है जो भी देख रहे हैं, ये जो है जनरल रीडिंग है, मुझे लग रहा है ये सारे राशियों के साथ जो है रेजोनेट करेगा, ओके। बट अगर स्पेसिफिक बताया जाए, अल्फ़ाबेट के हिसाब से बताया जाए, तो अल्फ़ाबेटिकली जो है, जो नाम का लेटर आपका फर्स्ट लेटर है वो होगा CLU, AJS और IR। मतलब मुझे लग रहा है बेसिकली जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है, जो रेजोनेट कर रहा होगा। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बोलूँ बाकी सारे साइंस में, तो मुझे फायर साइन सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। फायर साइन में एरीज, लियो, सजिटेरियस आते हैं, और मुझे अर्थ साइन भी दिख रहे हैं, जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कंट्रोलिंग ज़्यादा मत बनिए। आई नो कि आप नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो स्टोन है ये भी डिनोट करता है नेगेटिविटी से रिलेटेड, आप उस पर काम कर रहे हैं। बट मैं यही बोलूँगी आप मेडिटेट ज़्यादा कीजिए और चॉइसेस भी बनाइए अपने। और आप काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं ये देख भी सकती हूँ कि आप अभी फ़िलहाल ये भी सोचते हैं कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है, क्यों नहीं वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ आप अपना काफ़ी ज़्यादा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप जो है एक, जब ये लॉकडाउन पीरियड जब खुलेगा, जहाँ पे भी आप जाएंगे सब शायद ये भी बोले कि हाँ, ये जो हमने लॉकडाउन से पहले जो पर्सन देखा था, अभी ये जो पर्सन है लॉकडाउन के बाद एकदम डिफरेंट है। तो मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाएंगे अपने अंदर, ओके। तो ना आई एम मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी ये स्टोन चूज़ किया, दैट इज़ एमेथिस्ट स्टोन, तो मुझे लगता है अगेन ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं या होंगे, भगवान पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, ओके। मतलब कि ज़्यादातर ये भगवान की भक्ति आराधना में लगा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बुक्स पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, या फिर मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी, टैरेट, इन सब में ध्यान लगा रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जीज इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, ओके। अपने आप को चेंज कर रहे हैं स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल लेवल पे। एंड आई कैन से दैट दे मे बी कनेक्टिंग टू द गॉड ऑल्सो, ओके, जिन लोगों ने ये स्टोन चूज़ किया है। तो अब देखते हैं आपके जो कार्ड्स हैं आपके लिए वो क्या बोलते हैं। तो देखा जाता है। तो जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ था तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे किसी चीज़ में। और मैं कह सकती हूँ कि क्या शायद किसी बिजनेस डीलिंग में कर रहे होंगे या फिर किसी रिलेशनशिप में होंगे, तो उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़िंग का कुछ सीन चल रहा था, ओके। बट अभी अगर मैं फ़िलहाल देखूँ प्रेजेंट सिचुएशन में, तो आप काफ़ी ज़्यादा लाइक शेयर कर रहे हैं। जैसे कि ये लॉकडाउन पीरियड हुआ, तो मुझे लग रहा है कि इस लॉकडाउन पीरियड में
आपने जो है फाइनेंशियली किसी को मदद की है, फाइनेंशियली नहीं तो किसी को खाना दे के, या फिर मतलब कुछ सोशल वर्क आपने ज़रूर किया है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली हेल्प करो या फिर किसी को खाना दे के हेल्प करो, बट मुझे लग रहा है आपने अपने नॉलेज शेयर किया है। ओके और या फिर अगर जैसे मैं देख सकती हूँ आप यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, आपके पास पैसा है, तो आपने उस पैसे को किसी की भलाई के लिए यूज़ किया है इस लॉकडाउन पीरियड में। ओके एंड अगर नियर बाय फ्यूचर में मुझे ये लग रहा है कि यू विल गो विद द फ्लो, और जो कि अब जो भी आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं इस अपने लॉकडाउन पीरियड में। ओके एंड जो कुछ भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं ये बुक्स वगैरह ये सब पढ़ के या फिर इंटरनेट के थ्रू, तो उस नॉलेज को आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। ओके एंड मुझे सबसे ज़्यादा इंट्यूशन ये आ रहा है, ये फीलिंग आ रही है मेरे को अंदर से कि जो है आप उन फाइनेंसेस को बाकी जो गरीब लोगों के लिए, खास करके जो लोग जिनको नीड है उनके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं मतलब चीज़ें। एंड अगेन जैसे मैंने बताया, आप किसी आप जो स्पिरिचुअल मैंने आपको बताया था ये स्टोन देख के कि आप स्पिरिचुअली आप टर्न हो रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि जो आप अभी शेयरिंग भी कर रहे हैं, शायद जैसे कि लोगों की हेल्प करना, मदद करना किसी भी तरीके से, वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही आप शायद बंधा हुआ एकदम महसूस कर रहे थे, किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट था आपके ऊपर। तो इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए आप इस समय को जो है यूटिलाइज़ कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं वो शेयर भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया शायद आप खुद टैरो रीडिंग या स्पिरिचुअलिटी का कुछ क्लासेस ले रहे होंगे, और बाकी लोगों को भी आप बता रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से। ओके बट मैं ये देख सकती हूँ कि आप जो है रिलेशनशिप की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। ओके काफ़ी नेगेटिविटीज़ मुझे दिख रही हैं, तो उन सब को हटाने के लिए आप काफ़ी स्पिरिचुअल हुए हैं। और खास करके फाइनेंसिस का भी अगर मैं बताऊं तो फाइनेंसिस आपके पास बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी क्या होता है कि सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है कि पता नहीं कुछ रह तो नहीं गया। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप हर चीज़ जो है पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हैं आप गेन कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी आपको लग रहा है कि जो भी मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ सही कर रहा नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैंने जो है 100 में से 90 तो नॉलेज गेन करे, मुझे लगता है अभी भी 10% जो है मुझे नॉलेज गेन जो है करना बाकी है स्पिरिचुअली जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके तो आप लोगों के जो नाम के जो अक्षर है, मैं ये बोलूँगी अभी जो नियर बाय फ्यूचर में भी कि आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, जिन लोगों को भी मदद कर सकते हो और आप कर रहे हैं तो वो करिए, बहुत ही अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ओके एंड जो आप लोग के जो नाम के अक्षर हैं वो मुझे लगता है वो हो सकते हैं FOX से और GPY से आपके नाम के अक्षर हो सकते हैं। और आपका जो सनशाइन है वो मुझे लग रहा है फायर साइन, अगेन एरीज लियो सेजिटेरियस, एंड अर्थ साइन दैट इज टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, एंड यू मे इवन बी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर साइन भी हो सकते हैं, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपके जो नाम के पहले अक्षर हैं और आपके जो सनशाइन थे वो क्या हो सकते हैं वो मैंने बताया। लॉकडाउन पीरियड के वक्त जो है शुरू होने से पहले क्या था, अभी क्या है, बाद में कैसा रहेगा और क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। ठीक है और मैं ये भी देख सकती हूँ कि फाइनेंसिस के मामले में भी जो है आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं फाइनेंसिस को काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए पॉजिटिव भी है। एंड पीस, जैसे कि मैंने बताया स्पिरिचुअल, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं अभी, अगेन इससे क्या हो रहा है कि पीस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल अभी लाइफ जी रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो शांति आपको चाहिए थी वो शायद आपको भी मिल भी रही है। ओके जैसे मैंने बताया आप शेयर करें तो शेयर और दान करके या नॉलेज शेयर करके शांति मिल रही है, एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 4, दैट इज स्टोन नंबर 4। तो देखते हैं उनके बारे में क्या है। जिन लोगों ने ये पाइन नंबर 4 चूज़ किया, दैट इज स्टोन नंबर 4 रेड स्टोन, तो मुझे लग रहा है ये जो है इस पीरियड को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं
फाइनेंसेस के लिए, फाइनेंसेस के बारे में स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, करियर के स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, किस करियर में जाना है, क्या करना है, मैंने पास्ट में क्या किया, अभी प्रेजेंट में मुझे क्या करना चाहिए, लाइक फ्यूचर अभी जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब आगे मुझे क्या करना चाहिए, खास करके फाइनेंसेस को लेकर। ओके। और एज वेल एज अगर मैं बताऊं तो ये मुझे एजुकेशन से भी रिलेटेड लग रहा है कि एजुकेशन जो है, कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो वो कैसे इस हायर एजुकेशन के लिए जाए, इस तरीके से है। और फाइनेंसिस से इसलिए है एजुकेशन ये रिलेटेड क्योंकि किसी बड़े एजुकेशन के लिए जाना है तो यू नीड फाइनेंसिस, तो इस तरीके का मुझे ये लग रहा है। ओके, आपके लिए पॉइंट नंबर 4 वालों के लिए। तो देखते हैं कि आपके लिए जो आपके कार्ड है वो क्या बोलते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 4, शायद आपने पहले कहीं जो है अपने फाइनेंसेस लगाए बट शायद उसमें बहुत ज़्यादा घाटा हुआ जिस वजह से आपको गिल्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ। ओके, बट अगर प्रेजेंट मोमेंट में देखा जाए तो अभी आप क्या कर रहे हैं कि अपनी जितनी भी एनर्जीज है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, सभी तरीके से आप सोच रहे हैं कहाँ गलत था कहाँ सही था, जैसे मैंने अभी आपको बताया अभी किस तरीके से मैं अपने मनी को यूटिलाइज करूँ, क्या करूँ। ओके, तो अभी आप जो है, जैसे कि अगर एजुकेशन भी अगर आप हायर चाहते हैं तो मैंने बताया था स्टूडेंट को ही देके, अगर एजुकेशन भी अगर आप हायर चाहते हैं तो आप दिमाग लगा रहे हैं कि हाँ, मतलब कि अगर मैं आज पैसों को इस तरीके से यूटिलाइज करता हूँ आगे चल के मेरा फ्यूचर कैसा होगा, इन सब चीज़ों में जो है आप सबसे ज़्यादा जो है अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं। एज वेल एज मैं ये भी देख सकती हूँ कि खास करके आप अपने लाइफ स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर अभी तक में आ चुके होंगे, अभी तक प्रेजेंट मोमेंट में, लॉकडाउन से अब तक में। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो किसी बात को लेकर गिल्ट था, कोई पछतावा था आपको, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद आपने फाइनेंशियल कहीं गलत जगह लगा दिए थे। ओके, शायद आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला, अगर आप कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे तो शायद वहाँ पे अपने पैसे लगा दिए हो बट वहाँ से रिजल्ट ना अच्छा मिला हो। ओके, और अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो अगेन कुछ घाटा हुआ आपको। एंड अभी जो है पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि जो जो फ्यूचर वो कैसा रहेगा मेरा, मतलब फ्यूचर को अच्छा करने के लिए मेरे को क्या करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, दूरदर्शी होके हर चीज़ को एकदम, होता है ना कि दूध को पानी से अलग करके देखना, उस तरीके से आप हर चीज़ को एकदम बारीकी से सोचते हुए अपना जो फ्यूचर है वो प्लान कर रहे हैं फिलहाल जो है, मुझे लग रहा है। एंड आगे जो आने वाला फ्यूचर है, इवन अगर मैं लॉकडाउन के पीरियड के बाद की बात करूँ तो हाँ, सब अच्छा रहेगा। ओके, सब अच्छा रहेगा, मतलब जो लॉकडाउन से पहले का जो पीरियड था या लॉकडाउन जब हो रहा था, जो आप थे और जो आने वाला समय है उसमें आप एकदम चेंज रहेंगे। ओके, ओवरऑल बिकॉज आप अभी बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। देन अभी जो आपका लॉकडाउन पीरियड है, मैं अगर परिवार की बात करूँ तो बहुत अच्छा ही चल रहा है। बट मैं ये बोलूँगी कि आप ऐसा भी फील कर रहे हैं कि शायद परिवार वालों की वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप एकदम सैंडविच का महसूस करते हैं। एंड ख़ास करके बच्चों को लेकर आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं अपने बच्चों को लेकर, या फिर अगर आप बहुत बड़ी फैमिली में, मुझे लग रहा हो सकता है कभी कभी मुझे लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं बट जो है आप कर नहीं पाते हैं। बट अगर मैं बोलूँ अभी अगर इफ़ यू आर मैरिड तो अच्छा चल रहा है आपकी वाइफ के बीच में, या अगर जो है आपके हस्बैंड के बीच में, या दो पार्टनर्स के बीच में। पर मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही है यहाँ पे फैमिली की, बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ये भी प्लान कर रहे होंगे अभी शायद कि हाँ, कि बाहर जाके कुछ करूँ या फिर कुछ बहुत बड़ा करूँ, बहुत मतलब कि बहुत बड़ा करने के लिए पैसा लगाऊँ। बट क्या है कि फैमिली बीच में आ रही है, उस वजह से शायद आप रुक जा रहे हैं। वैसे तो अभी आप प्लानिंग अच्छा कर रहे हैं तो वो आप कीजिए, क्योंकि फ्यूचर मुझे अच्छा लग रहा है जो भी आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आप फूक फूक के एकदम एक होता नहीं कि एक एक स्टेप को देखते हुए आप प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी ये देखते हैं कि आपका जो सनशाइन है वो मुझे लग रहा है अर्थ साइन एज वेल एज एयर साइन। एयर साइन में आता है आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड अगर हम अर्थ साइन की बात करें तो वह टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, ये आपके सनशाइन हो सकते हैं। ओके,
और बाकी अगर मैं आपके नाम के अक्षर बताऊं तो आपका नाम का अक्षर हो सकता है AJS, एज वेल एज ENW से हो सकता है, HQZ से हो सकता है, DMV से हो सकता है, और FOX से आपके जो है नाम के अक्षर जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि जो अभी आप जो पीरियड जो यूटिलाइज कर रहे हैं, हर चीज़ अच्छे से प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज यही अगर प्लानिंग अगर आप लेके आगे चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी अभी आप ये मत फील करिए, सैंडविच जैसा फील मत कीजिए। जो भी अगर आप सोच रहे हैं, सैंडविच इन द सेंस कि अपने आप को फंसा महसूस मत कीजिए अपने फैमिली एज वेल एज अपने डिसीज़न के बीच में। जो भी डिसीज़न लेंगे सबको साथ में लेते हुए डिसीज़न लीजिए तो सब अच्छा है। ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 5। जिन लोगों ने पॉइंट नंबर 5 चूज़ किया है, दैट इज दिस ब्राउन स्टोन, या फिर हम कह सकते हैं टाइगर्स आई। ओके, तो ये जो है इस लॉकडाउन पीरियड को खास करके यूटिलाइज कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। किस लिए यूज़ कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। सो सॉरी हाथ से फिसल गया। तो और मुझे लगता है कि शायद इनमें कुछ कॉन्फिडेंस की कमी होगी। शायद वो खुद जो है सोचते होंगे कि हाँ मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं कहीं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, या फिर पब्लिक डीलिंग में थोड़ा पीछे रह जाता हूँ। तो खास करके ये कॉन्फिडेंस एज वेल एज जो नेगेटिविटीज़ हैं वो भी अपने अंदर से इंटरनल, खास करके इंटरनल नेगेटिविटीज़ को हटाने के लिए कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू विल रिमूव इंटरनल नेगेटिविटीज़ फ्रॉम आवरसेल्फ, तो जो हमारे एक्सटर्नल नेगेटिविटीज़ हैं वो आएंगे ही नहीं हमारे पास। ओके, तो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल नेगेटिविटीज़ के लिए कॉन्फिडेंस एंड नेगेटिविटीज़ को हटाने के लिए अभी ये काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए और नेगेटिविटीज़ को हटाने के लिए। अब ये देखते हैं कि इनके जो कार्ड्स हैं वो क्या बोलते हैं। तो इनके जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले जो है ये हर बात को दिल पे ले लेते थे मुझे लगता है, बट हाँ आप पॉजिटिव पर्सन हैं, बट मुझे लग रहा है कि हर बात को, चाहे वो नेगेटिव और पॉजिटिव है, हर चीज़ को एक ग्रास बहुत कर रहे थे। ओके, एंड बट जब ये जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्पिरिचुअल कर लिया, मतलब भगवान में ज़्यादा लीन हो गए और मेडिटेट ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू किया। जो भी इनके चॉइसेस थे उस पर फोकस करना शुरू किया। ये लॉकडाउन को इस तरीके से उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दिया। ये सब आपने मतलब जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ इन सब चीज़ों पे आपने ध्यान देना शुरू किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मैं देखूँ तो आप जो कुछ भी पाना चाह रहे हैं आगे लाइफ में, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस जो है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए अपने अंदर। ठीक है, तो यू आर वर्किंग ऑन इट वेरी स्लोली, जो कि अच्छा है कि आप स्लोली स्लोली जो है उसके ऊपर नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। एज वेल एज नेगेटिविटीज़ की मैं बात करूँ तो आपको लग रहा होगा कि हाँ धीरे धीरे जो नेगेटिविटी है, चाहे वो आपके अंदर से चाहे आपके एनवायरनमेंट से, वो जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, पर वो जा रही है वो आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे। एंड जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा देन यू विल बी अ न्यू पर्सन। आपको जो है आपको पता होगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना बड़ा है, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर से और आपके आसपास से हटी है। ठीक है, आपको पता होगा मैंने क्या पाया है क्या नहीं पाया, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, किसी भी फील्ड से हो, चाहे आपके लव लाइफ के बारे में हो, चाहे वो आपके करियर के बारे में हो, चाहे आपके फाइनेंसेस के बारे में हो, ऑल ओवर के बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होगा जब आप इस लॉकडाउन पीरियड से जाएंगे बाहर, जब ये ख़त्म हो जाएगा लॉकडाउन पीरियड। एज वेल एज यू विल नो कि हाँ मुझे क्या पाना है क्या नहीं पाना, हर चीज़ से आप हर तरीके से यू विल बी अ न्यू पर्सन। ओके, एंड यू विल फील वेरी मच पॉजिटिव। और जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ये लॉकडाउन शुरू हुआ था आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज गेन आपने शुरू की थी और काफ़ी ज़्यादा सोचा था कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए, एज वेल एज नेगेटिविटीज़ को अपनी लाइफ में हटाने के लिए। आई कैन सी यू आर अ वेरी न्यू पर्सन आफ्टर दिस लॉकडाउन। आप हर चीज़ को एक नए नज़रिए से देखेंगे, हर चीज़ को एक नए नज़रिए से। जैसे मैंने बताया कि जब ये लॉकडाउन शुरू होने वाला था उससे पहले आप क्या थे, चाहे वो बुरी बात हो, छोटी मोटी बात हो, बड़ी बात हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हर चीज़ को आप अच्छे से एकदम, होता नहीं है कि दिल पे रख लेते थे, एकदम
उस तरीके का था, आप हर चीज़ को महसूस करते थे। मैंने हाँ, कोई अगर मेरे लिए बोला तो मेरे लिए बोल रहा है, बुरा हो या सही हो, इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी। पर अब ये लॉकडाउन पीरियड के बाद हर चीज़ को चाहे रिलेशन हो, किसी भी चीज़ को आप एकदम नए नज़रिए से देखेंगे। और मैं ये देख सकती हूँ आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ओके। एंड ख़ास करके जो है आप जो है, मुझे लगता है लॉकडाउन पीरियड जैसे ही ख़त्म होगा आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देंगे। और वैसे फ़िलहाल आप कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए, नेगेटिविटीज़ को हटाने के लिए, ठीक है। एंड बहुत अच्छा है ये। बाकी मैं ये देख सकती हूँ कि आने वाले समय में आप स्टेबल हो जाएंगे काफ़ी, क्योंकि आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करेंगे और सोच समझ के, जैसे मैंने बताया, न्यू विज़न होगा आपके लिए। कोई भी प्रॉब्लम्स आने से पहले आप समझने की उसे कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ग्रोथ भी मुझे दिख रहा है, फाइनेंसेस जो है, मुझे खास करके फाइनेंसेस दिख रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है। ओके। क्यों? क्योंकि ये जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, आपने अपने अंदर से भी नेगेटिविटी हटा दी है, आसपास से भी नेगेटिविटी हटा दी है, जो कि आपके फाइनेंसेस जो है और स्ट्रॉन्ग करने में और आपको और स्टेबल बनाने में आपको हेल्प आउट करेगा। बाकी जो है आपका जो सनशाइन है वो हो सकता है अर्थ साइन, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज वेल एज फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एज वेल एज वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ये आपके मुझे सनशाइन्स लग रहे हैं। अब मुझे पता नहीं, ऐसा फील हो रहा है, अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि शायद आप जो है घर चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का शायद घर नहीं है अपना। ओके। और जिन लोगों का अपना खुद का घर है तो वो अपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, घर को और अच्छा करने में, और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं। बट मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि आप अपना सपनों का घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल अभी इन सब चीज़ों में आप ध्यान दे रहे हैं, मतलब। और इस वजह से आप क्या करें कि आप कॉन्फिडेंस लेवल और फिलहाल नेगेटिविटीज़ को हटाने में पूरा ध्यान लगा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी ही बात है। एंड आगे चल के ऐसा कुछ होगा लॉकडाउन के बाद कि आपको लगेगा हाँ, क्योंकि आप इतने चेंज हो जाएंगे कि आपको लगेगा हाँ भाई, सही में भगवान है, सही में भगवान है मेरे साथ। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि शायद आपके पास ज़्यादा कि पैसा है, आपको अच्छा करियर मिले, अगर आप कुछ अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं तो ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है। बट मैं ये बोलूँगी कि अभी आपका जो माइंड स्टेबल है, आप स्टेबिलिटी के साथ अभी जो है, क्योंकि अभी हम घर पे हैं, माइंड को थोड़ा स्थिर रखें हम लोग सोच रहे हैं। बट जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो थोड़ा स्थिर ही रहिएगा, माइंड को इधर उधर भटकने नहीं दीजिएगा। बाकी मैं ये देख रही हूँ कि इवन लॉकडाउन खुलने के बाद आप एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, जो कि अच्छी बात है। ओके। एंड मुझे पैसा नज़र आ रहा है, लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग मनी एंड शायद आपका अबंडेंस मिले। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 6। ओह सॉरी, पॉइंट नंबर 6 के पास बढ़ने से पहले जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो नाम के जो अक्षर हैं वो हो सकते हैं CLU से एंड HQZ से। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है आपके जो नाम के जो अक्षर हैं। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 6। जिन लोगों ने ये चूज़ किया है ब्लू स्टोन, लापिस lazuli, मुझे ये लगता है कि आप जो है इस लॉकडाउन पीरियड को यूज़ कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। मे बी आप शायद पब्लिक डीलिंग या पब्लिक स्पीकिंग से डरते होंगे, या अपने दिल की बात किसी से बताने के से डरते होंगे, या बहुत ज़्यादा चुप चुप से रहते होंगे। तो मुझे खास करके लग रहा है कम्युनिकेशन का, ठीक है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे ये लग रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप ध्यान दे रहे हैं। ओके। तो अब ये देखते हैं कि आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो क्या बोल रहे हैं। जब ये लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ था तो काफ़ी नेगेटिविटी थी आपके माइंड में और इवन आसपास, और शायद आप जहाँ पे भी काम कर रहे थे ना, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग में थे। मे बी मुझे लगता है आप कुछ अथॉरिटी लेवल वाला शायद काम करते हैं, इसलिए आप ज़्यादा कंट्रोलिंग में मुझे लग रहे हैं।
इवन मुझे लग रहा है कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो घर में सब लोग रह रहे हैं, तो आपने क्या किया, शायद घर में ही सबको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी लग रहा है। एंड प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर ना बहुत मतलब कि रो रहे हैं। और जैसे मैंने बताया आपको, ये जो स्टोन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो स्टोन है मुझे कम्युनिकेशन से रिलेटेड दिख रहा है कि आप कम्युनिकेशन पे आप ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हुए हैं, ओके। या फिर मैं कह सकती हूँ करियर में भी कुछ ऐसा हुआ है कि आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले, ठीक है। इवन लो जब लॉकडाउन हो गया था तब भी आपके मन में वो बात थी और काफ़ी नेगेटिविटी था आपके अंदर, बट अभी जो है आप बहुत ज़्यादा सैड है। बहुत, मुझे लगता है आप छिप छिपा के कहीं रो भी रहे होंगे, पर मैं ये देख सकती हूँ कि कोई नहीं है आपके पास जो कि आपको आके चुप कराए। बिकॉज शायद आप अपनी जो फीलिंग्स है वो किसी से शेयर ही नहीं कर रहे हैं, किसी को बता ही नहीं रहे हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं, ओके। अपने आप को एकदम आइसोलेट ही कर लिया, अगर घर में भी है तो घर वालों से भी एकदम आइसोलेट आपने अपने आप को करके रखा हुआ है। बट मुझे लग रहा है आने वाले जब समय है जो है, कुछ दिनों में शायद आप मेडिटेट करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी जो है अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं अभी, वो आपको पता है कि वो आपकी अपनी गलतियों की वजह से है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके जहाँ पे भी आप जॉब करियर कर रहे थे वहाँ पे, ओके। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप चॉइसेस करेंगे, डिसीज़न लेंगे, एंड मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ओके। और शायद आपने शुरू भी कर दिया हो भगवान की आराधना करना, और ख़ास करके मुझे मेडिटेट करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। एंड इस तरीके का मुझे लग रहा है, ओके। एंड आई कैन से यू विल बी हैप्पी। जब ये लॉकडाउन जब खुलेगा यू विल बी हैप्पी, और आप एक नए पर्सन होंगे। जैसे कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले आप बहुत कंट्रोलिंग थे, अथॉरिटी में रहना, किसी न किसी को कुछ ना कुछ सुनाना बताना, मतलब एंग्री एकदम, हमेशा रूड रहना, किसी पे भी चिल्ला देना। बट आने वाले समय में जो है, जैसे मैंने बताया अभी, आप अपने कम्युनिकेशन में पूरा भी वर्क कर रहे होंगे, रो रहे होंगे कैसे मैं कम्युनिकेट करूँ, कैसे क्या करूँ। बट आने वाले समय में जो है यू आर अ टोटली डिफरेंट पर्सन। बहुत काम रहेंगे, शांत रहेंगे, सोच समझ के फैसला लेने वाले मुझे आप पर्सन लग रहे हैं, ओके। एंड मतलब कि आप ना ही दिल से काम लेंगे ना ही दिमाग से, आप अपने इंट्यूशन सिचुएशन के हिसाब से आप सबको जज करेंगे और सबको हैंडल करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन मैंने आपको बताया कि आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है मेरा एकदम समय जो है वो एकदम उल्टा चल रहा है, कोई नहीं है मेरे साथ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इवन कोई अगर आपसे आके बात करना चाह रहा है तो आपको बात भी नहीं करने दे रहे, अकेले में रो रहे हैं, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं बेसिकली आप, ओके। बट नियर बाय फ्यूचर जो है मुझे अच्छा लग रहा है आपका, आप बदले हुए इंसान लग रहे हैं मुझे। लॉकडाउन जब तक में खुलेगा, जब तक में ओपन होगा अपना इंडिया का लॉकडाउन, ठीक है, ओवरऑल तब तक में। एंड बट मैं ये कहूँगी कि ठीक है, यू विल बी कॉन्फिडेंट, बट बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा आप अपने अंदर। एक नई शुरुआत होगी आपके लिए, एकदम काफ़ी नई शुरुआत होगी आपके लिए लॉकडाउन पीरियड के बाद, क्योंकि बट अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट सिचुएशन है मुझे लग रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ, आने वाला जो है टाइम वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपका जो सनशाइन की अगर मैं बात करूँ तो आपका सनशाइन जो है मुझे वाटर साइन एज वेल एज एयर साइन लग रहा है, ओके। वाटर साइन जो है वो होते हैं कैंसर एंड पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, और एयर साइन जो होते हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ ये मेल खा रहा होगा, ओके। एंड you can even be around 10 to 30%, you can be even around earth sign, that is Taurus, Virgo और Capricorn। आने वाले समय आपके लिए अच्छा है, ठीक है, बिकॉज आप अपने आप को स्पिरिचुअली और जो भी चॉइसेस आप बनाएंगे बहुत सोच समझ के बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप आगे आने वाले समय में फैसला लेंगे। और जिस पे अभी आप काम भी करें, आप खास करके अपने कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं, कैसे बातें कम्युनिकेट करना है, कैसे अपने गुस्से को रोकना है, ओके। एंड आपके जो नाम के अक्षर हैं वो हो सकते हैं BKT,
AJS एंड CLU, ठीक है। या आप लोगों के नाम के जो है वो पहले अक्षर हो सकते हैं। फ़िलहाल जो है, जैसे मैंने बताया, आपका प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आप ये सोचिए पता नहीं भगवान है कि नहीं है, और आप रो रहे हैं, कम्युनिकेशन में भी आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है। किस आपने एक्चुअली आप खुद किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहते, ये मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आप किसी को बता भी रहे हैं, मान लीजिए, तो कोई आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। और ये बात आपको पर पता है कि हाँ, जो भी है वो मेरी खुद की गलती है। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ, भगवान है, ओके। और आप वैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं खुश रहना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है हाँ आगे आने वाले समय में आप बहुत खुश हैं, ओके। तो मुझे अभी तो आपका बहुत मतलब रोते हुए जो है दिन गुजर रहे हैं, या आइसोलेशन पीरियड अच्छा नहीं चल रहा है आपका, कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, और आप एक्चुअली ये सोचने में लगे कि गलती कहाँ है, बट आपको ये पता चलेगा कि हाँ जो भी गलती वो मेरी हुई गलती हुई है, चाहे वो रिलेशनशिप मैटर में हो, चाहे करियर मैटर में हो। एंड मुझे जो है आने वाला समय बहुत ही खुश नज़र आ रहा है, मतलब कि हैप्पी रहेंगे आप जो है लॉकडाउन पीरियड के बाद, यू विल फील हैप्पी, ओके। सो आई होप आप लोगों को मेरे जो रीडिंग्स है वो पसंद आए होंगे। तो जितने भी मेरे यूट्यूबर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को और भी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। एंड यू जॉइन माई दिस यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू माई दिस यूट्यूब चैनल। और मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, एंड अगेन डैट इज़ चार्जेबल। और जो है मैं अपने फेसबुक पेज टीआरबी पे लाइव टैरो फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ लोगों के, और जो कि मैं पिछले 3 महीनों से भी कर रही हूँ, ओके। एंड आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आप लोगों से रेजोनेट हो रहे हैं, तो आप लोगों को अगर चैरिटी करना है, या इफ़ यू वांट टू डोनेट, देन यू कैन, मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है सब कुछ कि कहाँ आप डोनेट कर सकते हैं। तो आप कृपया करके आप डोनेट करिए। एंड अगर आपको पसंद आता है, लिमिटेशंस नहीं है, 10 रुपये करना 10 रुपये कर सकते हैं, 100 रुपये करना आप 100 रुपये कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक में लेके आऊँ, तो आप जो है वो टॉपिक मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम अ रेकी मास्टर, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, कार्ड रीडर, एंजल ऑटोमेटिक राइटर, आई एम अ साइकिक एम्पैथ, ओके। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग भी करानी है तो वो मेरे से करा सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।